The eagles gathering together. उकाब इकट्ठे हो रहे हैं. Letter by Brother Joseph Branham and the Branham Tabernacle. ऐ कलाम की दुल्हन, हम तारीकी घड़ियों में जी रहे हैं, लेकिन तो भी हमें कुछ डर नहीं है, क्योंकि उस्ताद आ चुका है. वो आखिरी जमाने में अपना कलाम पूरा करने के लिए आ चुका है. जो कि वो था वो आज भी वही है. जो उसका ज़हूर और शनाख्त तब थी वही बिल्कुल आज भी है. वो अब भी खुदा का कलाम ही है, जो कि खुद अपने अजीम सातवें फरिश्ता पैगंबर के इंसानी जिस्म में जाहिर हुआ और हम पर आश्कारा किया कि हम उसकी जिंदा कलाम की दुल्हन हैं. हमारे पास मजीद बहस या गड़बड़ करने का वक्त मौजूद नहीं है. हम इन चीजों से निकल आए हैं और हम आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि हमें आगे को ही जाना है. रूह कुदस हमारे दरमियान आ चुका है. खुदावंद यीशु रूह की सूरत में खुद अपने नबी के वसीला आश्कारा और जाहिर हुआ है कि वही दुल्हन के लिए खुदा की आवाज है. उसने फरमाया कि वो आएगा. उसने कहा कि वो ऐसा करेगा. उसने कहा था कि वो आखिरी दिनों में खुद मंजर पर आ जाएगा और उन तमाम चीजों को करेगा जो कि उसने जिस्म में होते हुए पहली बार की थी, और अब वो यहाँ इन्हें कर रहा है. आप फक्त किस चीज के मुतालिक खौफजदा हैं? किसी भी चीज से नहीं. हम जलाल की जानिब अपने रस्ते पर हैं. कोई भी चीज हमें रोक नहीं सकती. खुदा अपने कलाम की खुद शनाख्त करेगा. मुझे नहीं परवाह कि क्या वाकया होगा, लेकिन अब एक्शन का वक्त आ चुका है. वक्त आ चुका है कि आया ईमान रखें या फिर ना रखें. वो अलग करने वाली लाइन जो कि हर एक आदमी और औरत के दरमियान होती है, वो आ चुकी है. हम एक मकसद के लिए पैदा किए गए थे. जब वो रोशनी आप पर आ गई तो उसने तमाम अंधेरे को आपसे दूर कर दिया. जब आपने टेप्स पर उसकी आवाज को आपसे बात करते हुए सुना तो कुछ वाकया हुआ. उसने आपकी रूह से बात की. उसने कहा उस्ताद आ चुका है और आपको बुला रहा है. मजीद फिक्रमंद ना हो, मजीद खौफजदा ना हो. मैं तुझे पुकार रहा हूँ, तू ही मेरी दुल्हन है. ऐ लोगों, पुर यकीन रहें, आधे रास्ते से वापस मुड़ने का मौका ना लें. खुदा का एक ही प्रोग्राम है और वो उसका कलाम है जो कि टेप्स पर रिकॉर्ड किया गया है. बस उस्ताद आ चुका है और आपको बुला रहा है. खुदा के मुहैया करदा रास्ता पर वापस आ जाएं. बस उस्ताद एक बार फिर से अपनी दुल्हन को दुनिया के शागिर्द मुतहिद करेगा, जो कि उसकी आवाज के वसीला होगी. वो हमारी हौसला अफजाई करेगा, हमारी यकीन दहानी करेगा, हमें शिफा देगा और अपनी अजीम हजूरी को हमारे दरमियान लाकर हमें बताएगा. उस्ताद आ चुका है और वो आपको बुलाता है. ओ गुनाहगारों, ओ बीमार लोगों, क्या आप नहीं देखते हैं कि खुदावंद बनी हुए इंसान की सूरत में ईमानदारों के दरमियान मुजस्सम हुआ है. वो अपने ईमानदार बच्चों को सेहत की जाने बुलाने के लिए आ गया है और वो गुनाहगारों को तौबा की जाने बुलाने के लिए आ गया है. ए बरकश्ता तीसरे रुकन, उस्ताद आ गया है और आपको बुलाता है. इस इतवार दुल्हन पर रूहुल कुदस का क्या ही शानदार उंडेला जाना होगा, जबकि खुदा एक बार फिर से अपने बच्चों को इकट्ठा करता है और हमारे घरों में दाखिल होता है, जो कि हमारा चर्च है, हमारा जमा होना है. और वो हमें पुकार कर कहता है, उस्ताद आता है और बुलाता है. जिस चीज की भी जरूरत है वो पूरी हो चुकी है. भाइयों और बहनों, होने पाए कि ये लफ्ज हमारे दिलों में गहरे तौर पर असर कर जाए. जिस किसी चीज की भी आपको जरूरत है, बस उस्ताद आता है और वो आपको देता है. ऐ खुदावन आसमानी बाप, ये एक बार फिर से होने दे. ये तमाम बातें जो मैंने कही हैं, यीशु आ गया है और तुझे बुलाता है. जब वो आता है तो वो क्या करता है? वो बुलाता है. खुदावन एक बार फिर से होने दे कि आज रात रूहुल कुदस लोगों के दरमियान यानी रूह की सूरत में खुदावन यीशु आए. होने दे कि वो आज रात आए और खुद को जाहिर करे और इसी वक्त खुद को आश्कारा करे. ब्रदर जोसेफ ब्रैनम, पैगाम 64-0213. फिर यीशु आया और बुलाया. वक्त 12 बजे जेफरसनविल टाइम पर. हवाला जात मुकद्दस यूहन्ना 11 बाब 18 ता 28 आयत. गॉड ब्लेस यू एंड शालोम.